हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करेंगे मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल के बारे में। इससे पहले आपको रैनकाइन साइकिल के बारे में पता होना जरूरी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से रैनकाइन साइकिल के बारे में देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल के बारे में। ये मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम और ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है रैनकाइन साइकिल के। ठीक है, तो रैनकाइन साइकिल में 2 से 3 जो प्रोसेस होती थी वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती थी। 2 से 3 प्रोसेस के बीच में हमारे पास टरबाइन होती थी। ठीक है, तो पॉइंट 2 के ऊपर स्टीम टरबाइन के अंदर एंटर करती थी और एक्सपैंड होती थी, और ये तब तक एक्सपैंड होती थी जब तक स्टीम का जो प्रेशर है वो कंडेंसर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और फिर 3 से आपके पास स्टीम कंडेंसर में एंटर करती थी और कंडेंस होती थी 4 पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां से जो 2 से 3 प्रोसेस है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसी को मॉडिफाई किया गया है। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें जो है ये कर्व है, ये लास्ट में जाके बहुत ही नैरो हो जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट में अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से ये बहुत ही नैरो हो जाती है और इसका वर्क डन भी उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्क डन बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें इंजन में अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो इस वर्क डन का कोई यूज नहीं है। ये बहुत ही इतना कम वर्क डन है ये कि जो लॉसेस हो रहे हैं हमारे पास, जो मूविंग पार्ट्स हैं साइकिल के अंदर, ठीक है, उन मूविंग पार्ट से जो लॉस हो रहे हैं उन लॉसेस को भी ये कंपेंसेट नहीं कर सकता, उनको ओवरकम नहीं कर सकता ये वर्क डन। ठीक है, तो इसलिए ये वर्क डन हमारे पास यूजफुल नहीं है। इस वर्क डन को करने का मतलब जो है हमारे पास घाटे का सौदा है ये। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम इस स्टेप को नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर इस स्टेप को जो है रिमूव कर देंगे यहाँ से। वो कैसे? जब स्टीम का प्रेशर जो है यहाँ P5 प्रेशर के इक्वल हो जाता है, मान लीजिए P5 प्रेशर है, तो P5 के प्रेशर के इक्वल जब स्टीम का प्रेशर हो जाता है तो स्टीम को टरबाइन में से बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, और स्टीम बाहर निकलते ही टरबाइन में से इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा 5 से 6 तक। ठीक है, और ये जो स्टेप है ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से TS डायग्राम के अंदर यहाँ पे मान लीजिए 5 प्रेशर हो जाएगा और यहाँ से इसको हम बाहर निकाल देंगे स्टीम को टरबाइन में से, और ये 6 पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा। मतलब ये जो आपके पास ये स्टेप है ये जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मॉडिफाई किया है हमने रैनकाइन साइकिल के अंदर। ये मॉडिफिकेशन करनी जरूरी थी क्योंकि ये स्टेप जो है अनइकोनॉमिकल था। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं था एक्चुअल में, तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन करनी रैनकाइन साइकिल के अंदर बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन करने के बाद PV और TS डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और इसके हमें अब वर्क डन और एफिशिएंसी निकालनी है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास बताया गया है कि जो एरिया होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। साइकिल का जो एरिया होता है, ये आपके पास सारी की सारी साइकिल है, इसका जो एरिया हम निकाल लेंगे वो वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले 1-2 प्रोसेस के अंदर जो एरिया है, ठीक है, 1-2, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, तो 1, 2, 7, 8, ठीक है, 1-2 प्रोसेस के अंदर ये एरिया पूरा आएगा। इसी तरह से 2-3 प्रोसेस के अंदर ये पूरा एरिया आएगा, 2, 3, 9, 7। ठीक है, और इसी तरह से 4-5 प्रोसेस के अंदर 4, 5, 8, 9 ये पूरा एरिया आएगा। मतलब ये एरिया, ये वर्क डन, प्लस में ये वर्क डन और माइनस में ये वर्क डन। ठीक है, तो हमारे पास साइकिल का वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें साइकिल का वर्क डन निकालना है। तो प्रोसेस 1 से 2 के अंदर देखिए 1-2 प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए इसका एरिया क्या होएगा आपके पास, एरिया 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। ठीक है, और इसका जो वर्क डन होगा वो आपके पास इक्वल हो जाएगा 100 इंटू P2V2 के। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम इसका वर्क डन ले लेंगे 100 इंटू P2V2। इसी तरह से जो प्रोसेस 3-4 है, देखिए जो 3-4 प्रोसेस है ये प्रोसेस आपके पास नहीं, सॉरी 2-3 प्रोसेस है। जो 2-3 प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है।
ठीक है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम है, तो इंटरनल एनर्जीज का डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे। मतलब इसका जो वर्क डन होएगा वो U2 माइनस U3 के इक्वल होएगा। ठीक है जी, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है एंथैल्पी माइनस में 100 इंटू PV के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। मतलब क्या है, U2 की जगह H2 माइनस में 100 इंटू P2V2। ठीक है, माइनस में U3 की जगह H3 माइनस 100 इंटू P3V3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका वर्क डन हो जाएगा। सिमिलर वे से देखिए, ये 2-3 प्रोसेस हमने लेके चले हैं, तो इसका एरिया क्या था, एरिया था इसका 2397। ठीक है, इसका एरिया था 2397। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस आगे लेके चलते हैं हम। प्रोसेस 4-5 प्रोसेस लेके चलते हैं। इसमें जो आपके पास एरिया है वो एरिया है 4589। ठीक है, 4589। ठीक है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो वर्क डन होगा वो इक्वल हो जाएगा 100 इंटू P4V4 के। ठीक है, ये वर्क डन। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्क डन आया और यहाँ पे ये वर्क डन आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसका वर्क डन प्लस में इसका वर्क डन और माइनस में इसका वर्क डन। ठीक है, तो इस साइकिल का वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल वर्क डन की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे दिस, मतलब एरिया 1278 प्लस में एरिया जो एरिया ये है 2397 और माइनस में एरिया 4589। ठीक है, तो इनका वर्क डन लिखेंगे हम 100 इंटू P2V2। ठीक है, प्लस में दिस H2 माइनस 100 P2V2 माइनस में H3 माइनस 100 P3V3। ठीक है, और फिर माइनस में 100 इंटू P4V4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है इससे। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू ये H2 माइनस में माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस H3 प्लस 100 P3V3 और माइनस में 100 P4V4। ठीक है, तो H2 माइनस H3 प्लस में 100 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और ये रह जाएगा P3 माइनस P4। और यहाँ से देखिए V4 है और यहाँ V3 है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये वॉल्यूम लाइन है और V3 इज इक्वल टू V4 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से V3 इज इक्वल टू V4 के इक्वल है, मतलब यहाँ से V3 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से V3 कॉमन ले लेंगे हम। तो इस तरह से ये आपके पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई के इक्वल होती है। एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई के इक्वल होती है। वर्क डन तो हमारा ये आ गया मॉडिफायर रैनकाइन साइकिल का, और हीट सप्लाई हमने पढ़ी थी, हीट सप्लाई हमने रैनकाइन साइकिल के अंदर पढ़ी थी H2 माइनस में HF4। ठीक है, कि H2 देखिए यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट पे एंथैल्पी है ये सबसे ज्यादा है, मतलब H2 माइनस में इस लाइन पे जो वाटर की एंथैल्पी है वो इक्वल होगी, मतलब HF4। ठीक है, तो वाटर की एंथैल्पी यहाँ पे देख लीजिए HF4 है और यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी है वो HF5 है। ठीक है, नेम अलग है लेकिन वाटर इस लाइन पे सेम है। मतलब क्या है कि HF4 इज इक्वल टू HF5 के इक्वल है। ठीक है जी, मतलब इस लाइन पे वाटर की एंथैल्पी सेम है। ठीक है, तो
यहाँ इस पॉइंट पे जो एंथैल्पी है माइनस में, यहाँ पे जो वाटर की एंथैल्पी है वो आपके पास हीट सप्लाई के इक्वल होगी। रैनकाइन साइकिल वाली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये हीट सप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से एफिशिएंसी हो जाएगी H2 माइनस H3 प्लस 100 P3 माइनस P4 इंटू V3 अपॉन में H2 माइनस HF4, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरह से, प्रॉब्लम्स में सिर्फ यही काम आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स में ये काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पीवी और टीएस डायग्राम काम आएंगे मॉडिफाइड रैनकाइन साइकिल के, और आपको ये टर्म याद रखनी है, इसका वर्क डन याद रखना है और हीट सप्लाई। तो बाकी तो आप आसानी से अपने आप निकाल सकते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।